कल देखो अपन ने विमाओं के समानता का जो नियम था वो पढ़ा है। आज उसके आधार पे अपन क्वेश्चन करेंगे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं समानता के नियम के आधार पर। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है a बराबर bc प्लस डी बटा ई प्लस एफ कोष्टक में लिख दिया g माइनस एच लिखा हुआ है। आप ध्यान लगाओ, देखो सबसे पहले मैंने ये बताया हमारे को, यहाँ आते हैं देखो g माइनस एच लिखा हुआ है। कल अपन ने ये पढ़ा था भाई समान जो विमीय सूत्र है उसमें समान विमीय सूत्र ही जुड़ सकता है। समान विमीय सूत्र में केवल और केवल समान विमीय सूत्र ही जुड़ सकता है और समान ही आंसर आएगा। ऐसे ही समान विमीय सूत्र में से समान विमीय सूत्र ही घट सकता है और समान ही आंसर आएगा। तो देखो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें ऐसी स्थिति होगी। ऐसी स्थिति का मतलब है भाई यहाँ माइनस लगा होगा या फिर यहाँ प्लस लगा होगा और इन दोनों में से एक अपने को बता देगा। जैसे मान लो उसने बता दिया भाई जी समय है, जी समय है मान लो उसने बता दिया और h पूछ लिया तो h को भी क्या होना पड़ेगा, बताओ समय ही होना पड़ेगा। क्यों? अगर h समय नहीं होगा तो फिर बताओ इसको हल ही नहीं कर सकते। और मेरे को ये बताओ जब इसको हल नहीं कर सकते तो फिर यहाँ अपन ने चिन्ह किसका लगा रखा है, बताओ बराबर का चिन्ह लगा। तो कहने की बात यह है कि यहाँ एक अपने को बता देगा दूसरा पूछेगा। काफी सारे क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से। तो अगर g समय है तो h को भी क्या होना पड़ेगा, बताओ समय ही होना पड़ेगा। अगर मान लो g को बोल दिया उसने दाब है, कोई बात नहीं, h भी क्या हो जाएगा, बताओ दाब हो जाएगा। कहने का मतलब है जो h है वही g है या फिर कह सकते हैं कि जो g है वही h। अब देखो और आगे चलते हैं, देखो ध्यान लगाओ BC का विमीय सूत्र दोनों को मिला के बात कर रहा हूं मैं एक साथ, B और C दोनों को एक साथ मिला रहा हूं। दोनों को मिलाने के बाद जो विमीय सूत्र आएगा वो D व E को हल करने के बाद में आएगा। कहने का मतलब है BC का विमीय सूत्र किसके बराबर आएगा, D बटा E के बराबर आएगा। क्योंकि समान आएगा तभी तो उसको अपन जोड़ पाएंगे। तो इसका विमीय सूत्र इसके बराबर है और मैं इसको यहाँ गुणा कर ले रहा हूँ, गुणा कर ले रहा हूँ। मैंने क्या बताया कि g का विमीय सूत्र किसके बराबर है, बताओ h के बराबर है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ कि f g का जो विमीय सूत्र होगा, f g का जो होगा वही f h का होगा। f g का जो होगा वही किसका होगा, f h का होगा। एक बार ऐसे समझो, तो यही समझो एक बार भाई g और h तो दोनों क्या है, समान है। g और h का विमीय सूत्र तो क्या है, बताओ समान है। तो ये बड़ा समान है इसके, अब f को दोनों से गुणा कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई g का विमीय सूत्र h के बराबर है, ठीक है। अब f को g से गुणा कर रहे हैं तो f को h से भी गुणा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब f g का जो विमीय सूत्र आएगा वो f h के बराबर है। तो मैंने गुणा करके यहाँ लिख दिया और सीधी सीधी बात यह है कि जो BC का विमीय सूत्र होगा वही d बटा e का होगा, वही f g का होगा और वही f h का होगा। ये सब आपस में बराबर होंगे विमीय सूत्र, तभी जोड़ा जा सकता है। और देखो यहाँ चिन्ह लगा रखा है बराबर का, मतलब ये तो आपस में बराबर थे ही। बताओ a का विमीय सूत्र भी क्या होगा, इनके बराबर, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा रखा है और बराबर का चिन्ह कब आएगा, जब विमीय सूत्र क्या हो, समान। तो इतनी बात समझ आई। कहने का मतलब ऐसे समीकरण आएंगे लिखे हुए भी, मैंने उदाहरण के लिए बताया तुम्हारे को। काफी क्वेश्चन करेंगे तो बातें क्लियर होती जाएगी। अभी मैंने बताया भाई बराबर का चिन्ह लगा रखा है तो सबके विमीय सूत्र आपस में बराबर है। सबके मतलब ऐसे नहीं कि b का a के बराबर है, वैसे नहीं करा। b और c को मिलाने के बाद में जो आ रहा है वो a के बराबर है।
डी व ई को हल करने के बाद में जो आ रहा है वो इसके भी बराबर है, वो इसके भी बराबर है, वो इसके भी बराबर है और वो इसके भी बराबर है। सबके बीमें सूत्र आपस में बराबर होंगे। देखो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं और बात क्लियर होगी। कल एक मैंने क्वेश्चन लिखवाया था तुम्हारे को। कल क्या क्वेश्चन था बताओ? एक क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि अपने पास में पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा जो मान है वो लिख देता हूँ। ये का जो मान था ये त्वरण था वहां और वो समय पे निर्भर कर रहा था और समय पे निर्भर कर रहा था और a बराबर लिखा हुआ था p t स्क्वायर प्लस q t प्लस r, ये लिखा हुआ था। सीधा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। a बराबर p t स्क्वायर प्लस q t प्लस r लिखा हुआ है। देखो a त्वरण है, a त्वरण है, t समय है, t क्या है बताओ? समय। अपने को बीमें सूत्र पूछा है किस किस का बताओ? p का, q का और r का। ये क्वेश्चन है भाई। a बराबर pt स्क्वायर प्लस qt प्लस r दे रखा है अपने को और a वहां त्वरण है, t समय है, p q व r का बीमें सूत्र अपने को बताना है। समझो बात को ध्यान से, पहला क्वेश्चन है ये अपना, ध्यान लगाओ। देखो मेरे को ये बताओ a का जो बीमें सूत्र है क्या बताओ वो pt स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं होगा? देखो भाई a का यहाँ किसके बराबर था? bc के बराबर था लिखा, तो बताओ a का बीमें सूत्र किसके बराबर होगा? pt स्क्वायर के। समझो पहली बात, a का बीमें सूत्र तो मैं बड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि अपना बीमें सूत्र को किसमें लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। a का बीमें सूत्र किसके बराबर होगा? pt स्क्वायर के बीमें सूत्र के बराबर होगा। अब बताओ यहाँ से अपने को निकालना किसका है? बीमें सूत्र p का निकालना है। तो सीधा सीधा जैसे मान निकालते हैं ना p का मान निकालो यहाँ से, तो t स्क्वायर कहाँ आएगा बताओ? भाग में आएगा नहीं आएगा? जब p का यहाँ से मान निकालेंगे तो t स्क्वायर भाग में आएगा नहीं आएगा? तो मैं ये लाइन लिख देता हूँ कि जो p का बीमें सूत्र आएगा वो किस किसका अनुपात होगा? ऊपर तो a का बीमें सूत्र और नीचे किसका बीमें सूत्र होगा? t स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? मैं सीधा सीधा पक्षांतर किया हूं, अभी तक ज्यादा नया कुछ नहीं बताया मैंने। पक्षांतर किया है मैंने सीधा सीधा। p का मान निकाला तो t स्क्वायर को भाग में लिया है बस। अब देखो p का बीमें सूत्र निकालना चाह रहे हैं अपन। अब देखो बताओ a त्वरण है, किताब खोल लो, किताब में पेज नंबर 218 खोल लो। 225 पेज नंबर खोल लो किताब में और वहां से देख लो एक बार। वहां से देखो त्वरण का, देखो एक दे रहा हूं तुम देख लेना किताब में m0 l1 t-2 लिखा हुआ है भाई त्वरण का, देख लो एक बार किताब में देख लो पेज नंबर 225 खोल लो। त्वरण का ये है, मैं बता भी चुका हूं, मैंने ऊपर त्वरण का बीमें सूत्र लिख दिया, नीचे किसका बीमें सूत्र लिखूंगा मैं? समय के स्क्वायर का। तो समय के स्क्वायर का बीमें सूत्र क्या होगा बताओ? p की घात 2 होगा, n की घात 0, l की घात 3। इसको जब हल करेंगे देखो तो p का बीमें सूत्र क्या आएगा बताओ? देखो नीचे वाली घात ऊपर जाएगा टेढ़ी, n की घात 0 में से 0 घटाओगे तो 0 ही आएगा, l की घात 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा और ये जब ऊपर जाएगा तो बताओ p की घात माइनस का 4 आ जाएगा। p की घात क्या आ जाएगा बताओ? माइनस का 4 है। बताओ p का बीमें सूत्र निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते अपने? अब चलो आगे बात करते हैं q के बीमें सूत्र को निकालने की बात करते हैं। बताओ a का जो बीमें सूत्र है क्या वो q गुणा t के बराबर है या नहीं है? तो दूसरी बात मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो a का बीमें सूत्र आएगा वो q गुणा t के बीमें सूत्र के बराबर होगा और मैं q का बीमें सूत्र यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ तो ऊपर तो लिख दिया मैंने a का बीमें सूत्र लिख दिया और नीचे लिख दिया मैंने t का बीमें सूत्र। अब देखो q का बीमें सूत्र निकालने के ऊपर एक लिख देता हूँ मैं, तो ये हो गया m0 l की घात 1 t की घात माइनस का 2,
ये तो हो गया अपने पास किसका विभेद हो गया, त्वरण का हो गया। नीचे समीकरण लिखना है तो ये आ गया L0 L0 1 हो गया। इसको मैं हल कर रहा हूँ, बस इसको हल कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इस जगह लिख रहा हूँ Q का विभेद। देखो हल करो, mp का तो 0 आएगा, lp का 1 आएगा, p का से ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये q का विभेद आ गया, ये q का विभेद आ गया। एक और बच गया r का विभेद देखो, बताओ देखो a का विभेद किसके बराबर भी है, बताओ r के भी बराबर, a का विभेद r के भी बराबर है, तो r का विभेद देख लो किसके बराबर हो जाएगा, बताओ a के विभेद के बराबर हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं r का विभेद, देखो तो बताओ r का जो विभेद है वो a के विभेद के बराबर हो जाएगा। बताओ r का विभेद क्या आ जाएगा, a का क्या होता है L0 L1 t माइनस, ये आंसर आ गया। P का भी निकाल लिए, Q का भी निकाल लिए और R का भी निकाल लिए। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया, बताओ फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में सूत्र दे रखा है अपने को, मैं सूत्र लिखूंगा, क्वेश्चन समझ जाना वहीं से। b बराबर 80 प्लस b बट्टे में लिखा है t प्लस c। देखो b यहाँ वेग है, अब a त्वरण नहीं है क्योंकि सब क्वेश्चनों में सब चीजें अलग अलग होगी भाई, तो a b व c क्या है बताओ, नियतांक है यहाँ पे, a b व c नियतांक है, अपने को a b व c का विभेद ज्ञात करना है। देखो पहली बात, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने तुम्हारे को बताई है, ध्यान लगाओ। सबसे पहले आते हैं c पे, यहाँ क्या लिखा है बताओ, t प्लस c लिखा हुआ है। देखो c का विभेद बताओ फटाफट से, c का विभेद t के विभेद के बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि अपन ने ये बताया था कि समान विभेद में समान विभेद को ही जोड़ा जा सकता है केवल। तो बताओ अगर ये t समय है तो अपने पास c को भी क्या होना पड़ेगा, बताओ समय ही होना पड़ेगा। t समय है, मैं लिख देता हूँ t समय है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या? कहने का मतलब ये है कि c का जो विभेद है वो भी अपने पास यही होगा, यही मतलब समय होगा। तो समय का विभेद तुम जानते हो, बताओ m0 L0 t की घात, ये c का विभेद आ गया। बताओ इतनी बात क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं। देखो b का जो विभेद है वो a गुणा t के विभेद के बराबर होगा, मतलब b का जो विभेद है वो a गुणा t के विभेद के बराबर होगा। देखो यहाँ से a का विभेद ज्ञात करना है अपने को, तो बताओ वही सीधा तरीका है, t को भाग में लियो, a का विभेद ज्ञात करेंगे अपने, तो बताओ ऊपर तो आ जाएगा b का विभेद आ जाएगा और नीचे आ जाएगा t का विभेद आ जाएगा। ऊपर तो b का विभेद आ जाएगा, नीचे t का विभेद आ जाएगा, नीचे t का विभेद आ जाएगा। अब देखो ऊपर तो b का लिख दो, नीचे t का विभेद लिख दो। a का जो विभेद आएगा वो क्या आएगा, देखो समझो, b का विभेद क्या जानते हैं, m0 L की घात a t की घात -1 जानते हैं, ये जानते हैं। और नीचे देखो t क्या है बताओ, समय है, समय का भी जानते हैं अपन, m0 L0 t की घात a। हल कर दो बस इसको, a का विभेद आ जाएगा अपने पास। बताओ a का जो विभेद आएगा, देखो m0
एल की घात 1 हो जाएगा। देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पहले से एक माइनस का है, टी की घात माइनस का 2 हो जाएगा। ये ए का विमिश्र आ गया। अब बताओ किसका बच गया, सी को बी का, क्योंकि सी का विमिश्र निकाल चुके हैं अपन, ए का भी निकाल लिए। अब देखो बी का विमिश्र, अब अपने को बी का विमिश्र निकालना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। बताओ नीचे वाले पद को अपन हल कर चुके हैं, ये क्या है बताओ, सी का विमिश्र भी क्या होगा, समय ही होगा। तो बताओ ये भी समय है, ये भी समय है, जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, समय ही आएगा, समय आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ध्यान लगाएंगे इस बात को, बी का जो विमीय सूत्र होगा वो बी के विमीय सूत्र, और अपने पास यहाँ समय आ गया तो मैं सीधा समय ही लिख देता हूँ यहाँ। समझ आ रही है बात, मैंने समय क्यों लिख दिया, क्योंकि सी का विमीय सूत्र भी क्या बताया आपने, समय होगा, और समय में समय का विमीय सूत्र जोड़ेंगे तो समय ही आएगा, मतलब समय का विमीय सूत्र आएगा, तो सीधा मैंने टी लिख दिया यहाँ। समझ गए बात को। अब निकालना किसका है बताओ, अपने को बी का विमीय सूत्र निकालना है, गुणा कर दो, बी का विमीय सूत्र किससे गुणा हो जाएगा बताओ, टी के विमीय सूत्र से गुणा हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा, ये आएगा बी का विमीय सूत्र। बताओ बी क्या है, वेग है, तो वेग का अपन जानते हैं, बी वेग बताया है, वेग का जानते हैं m0 l1 t-1 हो गया इसका, और t समय का भी जानते हैं अपन, बताओ m0 l0 t की घात 1, दोनों को मैं हल कर लेता हूँ। तो b का विमीय सूत्र आ जाएगा, देखो m0 l की घात 1 t की घात 0, t की घात 0, क्यों, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1, तो 0 हो जाएगा, ये आ गया। भाई बात क्लियर हुई क्या, देखिए बताओ फटाफट से, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान लगाओ। सूत्र लिखा हुआ है f बराबर 6 पाई ईटा, देखो n को थोड़ा सा ऐसे नीचे बढ़ाना है तो ईटा बढ़ जाएगा, ईटा ये श्यानता गुणांक का संकेत है, अपने पास श्यानता गुणांक का संकेत है। हमारी किताब में देखो 20 नंबर पे श्यानता गुणांक लिखा हुआ है, 20 नंबर पे श्यानता गुणांक लिखा हुआ है, तो ईटा श्यानता गुणांक है, r क्या दे रखी है, b वेग दे रखा है, और अपने को इस सूत्र के आधार पे, इस सूत्र के आधार पे श्यानता गुणांक जो है ईटा, उसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है, मतलब इस सूत्र में से ईटा का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, ईटा का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। अब देखो सोचो, f का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या इस पूरे के बराबर होगा, 6 पाई ईटा आर बी, इस पूरे के विमीय सूत्र के क्या होगा, बराबर होगा। अपने को देखो विमीय सूत्र किसका ज्ञात करना है बताओ, ईटा का ज्ञात करना है, तो बाकी को भाग में लियो, ऊपर का आ जाएगा बल का विमीय सूत्र f का, f बल है, नीचे आ जाएगा 6 पाई, 6 आ गया, पाई आ गया, r आ गया, और क्या आ गया बताओ, b आ गया, 6 आ गया, पाई आ गया, r आ गया, और b आ गया। लिख दो सबका विमीय सूत्र और हल कर दो, आंसर आ जाएगा। बल का जानते हैं m1 l1 t-2, बल का याद रखो भाई, बहुत जगह काम में आएगा। देखो जो गणितीय मान है, जो नियतांक है, उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, चाहे गणितीय मान है कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, पाई नियतांक है कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। r की बात करते हैं, r क्या है बताओ, त्रिज्या है, त्रिज्या को लंबाई में मापेंगे, तो ये हो गया m0 l1 और t0 हो गया, t0 हो गया। v वेग है, वेग का भी जानते हैं अपन, वेग का हो गया m0 l1 और t-1 हो गया, ये हो गया। हल कर दो इसको, देखो ईटा का विमीय सूत्र क्या आएगा, ऊपर आ गया m की घात 1 l की घात 1 t की घात -2,
कॉल करो, बताओ m की घात 0, l की घात 1 से 2 गया भाई, 1 से 2 गया भाई, और t की घात क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। ये दोनों कॉल करने से आ गया। अब देखो सॉल्व कर दो, तो क्या आएगा बताओ, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये आ गया m की घात 1 में से 0 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, l की घात 1 में से 2 घटाएंगे तो l की घात माइनस का 1 आएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ये ईटा का बिंदु होगा, ये ईटा का बिंदु होगा। बोलो बात क्लियर हुई क्या? भाई दोबारा में क्या है, मैंने क्या बताया तुम्हारे को, ईटा का निकालना है, तो ये 6 पाई आर बी ईटा के किसमें है, गुणा में है, तो इधर किसमें आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे बस। पक्षांतरित तो किया है और क्या कर दिया उसमें, भाग में आ गए बस वो, तो एफ के भाग में आ गए क्या 6 पाई आर और बी भाग में आ गए। अब बल का लिख दो, मैंने बताया था गणितीय मान जो होता है उसका कोई विभेद नहीं होता है, पाई का भी नहीं होगा, आर का लिख दो, आर त्रिज्या तो है, लंबाई तो है, एल की का वेग हो गया, बी वेग होता है, वेग का लिख दो। अब इन दोनों को गुणा कर दो, आधार समान गुणा में करके जुड़ जाएगी, ऊपर तो यही आ गया, m की घात 0 0 0 हो जाएगी, l की घात 1 और l की घात 1 l की घात 2 हो जाएगी, t की घात 0 t की घात माइनस का 1 t की घात माइनस 1 हो जाएगी। अब इनको ऊपर ले जाओ, घटा दो, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 2 में प्लस का 1 जोड़ोगे तो माइनस का 1 आएगा। अब तो क्लियर है भाई, भाई पक्षांतरण किया है सीधा सीधा। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है p प्लस a बट्टा b स्क्वायर बराबर b थीटा बटे b, p दाब है, b आयतन है, थीटा परिमाप है, a व b नियतांक है, a का विभेद निकालना है केवल। देखो मेरी बात समझो, अभी बताया था मैंने, बताओ जोड़ का चिन्ह आ गया, जो p का विभेद होगा वही a बट्टा b स्क्वायर का होगा, तभी तो जोड़ पाएंगे उसको, जो p का विभेद होगा वही a बट्टा b स्क्वायर का विभेद होगा, तो लिख दे रहा हूं p का विभेद किसके बराबर होगा, a बट्टा b स्क्वायर के विभेद के बराबर होगा। इसका निकालना है, बताओ a का विभेद निकालना है, तो बताओ p के विभेद को b स्क्वायर के विभेद से गुणा कर दो। बताओ p क्या है, दाब है, दाब का बताओ P बराबर होता है दाब का बल बटा क्षेत्रफल, m की घात 1, तो बल का आता है m1 L1 t-2, क्षेत्रफल का आता है L की घात 2, तो ये आता है m1 L की घात -1 t की घात -2, ये तो P का हो गया भाई, m1 L की घात -1 t की घात -2, आयतन है V, V वेग नहीं है, V आयतन है, आयतन का होता है L3, आयतन का L3 होता है, वर्ग है, यहाँ वर्ग का मतलब 2 बार लिख दो उसको, L3 गुणा L3, तो 2 नहीं हो गए 6 हो गया भाई, ये तो ये आधार समान है तो गुणा में करके जुड़ेगी, यहाँ रखा है थोड़ा स्क्रीन पे से, L की घात 6 होगा, यहाँ ये L की घात 6 होगा, ये आ जाएगा m0 L की घात 6 t की घात 0, इन दोनों को गुणा कर लो आंसर आ जाएगा। एक का जो विभेद आएगा वो क्या आएगा, बताओ m की घात 1 आएगा, l की घात देखो 6 तो प्लस का है, 1 माइनस का है, तो 5 प्लस का आ जाएगा, और t की घात माइनस का 2 आ जाएगा, t की घात माइनस का 2 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई क्या? देखें कल और क्वेश्चन करेंगे इसी के आधार पे, इनको एक बार रफ में और करोगे तुम इन क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को रफ में और करना है तुम्हारे को, पूरे 56 तक कर लेने आज, पूरे 56 तक विभेद हो जाने